पोको ने पोको M3 स्मार्टफोन फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया है। 11,000 रुपए के अंदर आपको यह स्मार्टफोन मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उत्पन्न हो जाता है कि क्या पोको M3 स्मार्टफोन Xiaomi के Redmi 9 पावर स्मार्टफोन से बेटर है? क्या पोको M3 Moto G9 पावर से बेटर है? क्या पोको M3 Narzo 20 स्मार्टफोन से बेटर है? 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पे हमें क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा मिल सकती है किसी और स्मार्टफोन के अंदर, सारी चीजें A to Z इस वीडियो के अंदर पता करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का टेक्निकल पे स्वागत कर रहा हूं। यस दोस्तों, आपकी फेवरेट कंपनी पोको ने पोको M3 स्मार्टफोन फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया है। 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको यह स्मार्टफोन मिल जाएगा 11,000 रुपए के अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक टेक दिखुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो जब भी लाइव हो यूट्यूब पे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाए। सो क्वेश्चन ये उत्पन्न हो जाता है कि पोको M3 स्मार्टफोन क्या Xiaomi के Redmi 9 पावर स्मार्टफोन से बेटर है? वेल दोस्तों, उससे पहले हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। जब पोको F1 स्मार्टफोन लॉन्च किया था तब वो एकदम यूनिक ब्रांड था, लेकिन अब जैसे वो सेपरेट ब्रांड बन चुका है Xiaomi से, तब से उसने एक ही काम करना चालू किया है। Xiaomi अपने Redmi सीरीज के अंदर कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च करता है, वही फोन उठाया जाता है, उसके अंदर से एक चीज निकाल के फेंकी जाती है, रैम डाला जाता है और उसी को ही पोको स्मार्टफोन के नाम पे लॉन्च कर दिया जाता है। पोको M3 स्मार्टफोन को अगर हम लोग गहराई से देखें तो वो Xiaomi का Redmi 9 पावर स्मार्टफोन ही है दोस्तों। सिर्फ रैम इंक्रीज कर दिया है और एक चीज निकाल के बाहर फेंक दी है। अगर हम लोग पोको M3 स्मार्टफोन की बात करें तो नो डाउट काफी किलर स्मार्टफोन है। एक बढ़िया सी सुपर्ब डिजाइन आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाती है और मेरे हिसाब से वो कहते हैं ना कि सदियों से कुछ स्मार्टफोन्स ही लॉन्च होते हैं जो डिजाइन के मामले में काफी अट्रैक्टिव होते हैं, और पोको M3 स्मार्टफोन की जो डिजाइन है वो लिटरली काफी बढ़िया है और वो दिखते भी है। पोको M3 स्मार्टफोन की अगर बात करें 11,000 रुपए के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? एक बहुत ही बढ़िया डिजाइन देखने को मिल जाती है, फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल रहा है, लेकिन काम का 48 मेगापिक्सल है, बाकी 2 मेगापिक्सल मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। साथ में ड्यूल फायरिंग स्पीकर्स, USB Type-C, ये सारी चीजें आपको मिर्च मसाला देखने को मिलता है। Xiaomi Redmi 9 पावर स्मार्टफोन की बात करें तो वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है। फर्क क्या है? यहाँ पे आपको 11,000 रुपए के अंदर 4GB का रैम मिलता है, पोको भाई साहब आपको 6GB का रैम देते हैं। और क्या फर्क है? यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा मिलता है, जो चौथा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, उसको निकाल के फेंक दिया है पोको M3 स्मार्टफोन के अंदर। सो मेन अगर इन दोनों स्मार्टफोन के फर्क की बात करें तो क्या है? अगर आप 11,000 रुपए देते हो, पोको M3 के अंदर आपको मिलता है 6GB का रैम, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलता। और अगर आप लोग Xiaomi का Redmi 9 पावर स्मार्टफोन लेते हो तो उसके अंदर आपको 4GB का रैम मिलता है, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। सो अब क्वेश्चन आप पे उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, आपको क्या चीज चाहिए? 6GB रैम चाहिए या फिर एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा चाहिए? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 स्मार्टफोन की, क्योंकि वो भी इसी पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल जाता है। उसकी डिजाइन भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार पोको M3 थोड़ा सा अच्छा डिजाइन के साथ में आता है, थोड़ा सा यूनिक डिजाइन के साथ में आता है। सो आगे बढ़ते हैं, माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। तो दोनों सेम प्राइस के साथ में आ जाता है, लेकिन जो फ्रंट साइड का लुक है ना वो माइक्रोमैक्स का काफी बढ़िया है, क्योंकि वहां पे आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। उसके अगेंस्ट में पोको भाई साहब आपको वो पुराना वाला नॉच डिस्प्ले देता है। इसके अलावा अगर हम लोग बाकी स्पेक्स के बारे में पता करें तो दोनों के अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है, यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। फास्ट चार्जिंग दोनों ही सपोर्ट करते हैं, USB Type-C दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन फोकस कहाँ है वो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। पोको ने क्या किया है? पोको ने Qualcomm प्रोसेसर यूज किया है, Qualcomm Snapdragon 662, जबकि माइक्रोमैक्स ने यूज किया है MediaTek का G85। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या फर्क है तो मैं बता दूं कि भाई G85 है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है CPU और GPU के मामले में। Antutu स्कोर के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो
Qualcomm Snapdragon 662 है ना, थोड़ा सा पावर एफिशिएंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो CPU और GPU है ना वो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े बड़े कोर्स देखने को मिल जाते हैं। Cortex A75, Cortex A55 पे बेस्ड है। Qualcomm Snapdragon 662 जो है ना वो Cortex A73 और Cortex A53 पे बेस्ड है। इसके अलावा जो GPU उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर भी जमीन आसमान का फर्क है। तो गेमिंग के अंदर आपको माइक्रोमैक्स का जो फोन है थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज्ड रहेगा दोस्तों, लेकिन इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन जो होता है सॉफ्टवेयर के अंदर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में आता है, तो यहाँ पे आपको जो स्मूथनेस है थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको हल्की सी कम देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों कैमरा डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे थिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं माइक्रोमैक्स की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आपको वो बोलते हैं ना वर्सेटाइल कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो क्वाड कैमरा देखने को मिलता है वहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी है, लेकिन पोको भाई साहब अपने कैमरा सेटअप के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं देते। सेल्फी की भी बात करें तो यहाँ पे जो रेजोल्यूशन मिलता है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको एक इंडियन ब्रांड वाला स्मार्टफोन परचेस करना है तो माइक्रोमैक्स विदाउट अ डाउट एक क्लियर विनर बन जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर माइक्रोमैक्स ने जो स्मार्टफोन लॉन्च किया है वो वाकई में एक सॉलिड स्मार्टफोन लॉन्च किया है। लेकिन आपको अगर इस टाइप की डिजाइन ज्यादा पसंद है पोको वाली, तो पोको M3 स्मार्टफोन भी काफी बढ़िया स्मार्टफोन है डिजाइन के मामले में भी, और एक टाइप का बैलेंस स्मार्टफोन है। तो चलिए पता करने की कोशिश करते हैं कि पोको M3 स्मार्टफोन क्या मोटोरोला का मोटो G9 पावर को बीट कर पाता है। वेल, मोटो G9 पावर जो स्मार्टफोन है ये 12,000 के अंदर मिलता है, लेकिन बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स आते जाते रहते हैं, और उस टाइम पे ये जो स्मार्टफोन है आपको 1,000 रुपए सस्ता यानी कि 11,000 रुपए के अंदर मिल जाता है, जिस प्राइस रेंज के अंदर पोको M3 आपको देखने को मिल जाता है। तो क्या फर्क है इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर? डिजाइन के मामले में ये भी काफी बढ़िया आपको पंच होल डिस्प्ले देता है। यस, आपको पोको भाई साहब एक नॉच डिस्प्ले देता है, तो कहीं ना कहीं लुक के मामले में ये भी काफी बढ़िया है। लेकिन फर्क क्या है दोस्तों? ये भाई साहब आपको देता है HD डिस्प्ले। यस दोस्तों, HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, तो रेजोल्यूशन जो होता है डिस्प्ले के अंदर वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। लेकिन इसके अगेंस्ट में यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे क्वाड कैमरा नहीं देखने को मिलता है, तो बाकी जो दो कैमरा है वही 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिल जाता है। सेल्फी के मामले में थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आपको सेम देखने को मिल जाती है। 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, Qualcomm Snapdragon 662 के साथ में आता है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि भाई मोटो G9 पावर स्मार्टफोन से बेटर है पोको M3, क्योंकि 1,000 रुपए सस्ता भी है और साथ में एक बैलेंस स्मार्टफोन भी है। उसके अंदर आपको काफी सारी चीजें बैलेंस तरीके से मिल जाती है। यस, मैं आपसे डिबेट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है काफी सारी पब्लिक आपने से सोचे कि यार ये तो 64 मेगापिक्सल दे रहा है तो ये बढ़िया हुआ, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली सही हो वो जरूरी नहीं है। मैंने काफी सारे स्मार्टफोन्स देखे हैं जहां पे 64 मेगापिक्सल को आराम से बीट कर देता है 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर। इसके अंदर बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी काम लगता है, किस तरीके से जो सॉफ्टवेयर है वो उस सेंसर को हैंडल करता है। वो कहते हैं ना कि सोनी का सेंसर खुद सोनी वाले ही अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाते। सोनी का सेंसर बाकी सारे स्मार्टफोन के अंदर दी बेस्ट चलता है, लेकिन सोनी का सेंसर खुद सोनी अपने स्मार्टफोन के अंदर डालता है तो बढ़िया नहीं चलता। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। ओवरऑल पोको M3 स्मार्टफोन जो है मुझे पर्सनली थोड़ा सा बैलेंस लगता है कंपेयर टू मोटो G9 पावर स्मार्टफोन। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नार्जो 20 की, वो भी इसी प्राइस रेंज के अंदर आ जाता है। तो क्या पोको M3 स्मार्टफोन नार्जो 20 को बीट कर पाता है? वेल दोस्तों, नार्जो 20 की बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है 500 रुपए सस्ता है दोस्तों, ये 10,500 के अंदर मिल जाता है। पोको M3 आपको 11,000 रुपए के अंदर मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 4GB का रैम मिलता है। पोको M3 आपको 6GB का रैम देता है। 500 रुपए ऊपर ही दे रहे हो और वहां पे आपको 2GB रैम एक्स्ट्रा मिलता है। प्लस पोको M3 के अंदर आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर। ये भाई साहब आपको सिर्फ एक HD डिस्प्ले ही दे रहा है। इसके अलावा पोको M3 के अंदर आपको UFS का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, UFS 2.1। यहाँ पे आपको eMMC 5.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो इतने मैटर से ही पता चल जाता है कि यार पोको M3 स्मार्टफोन जो है वो नार्जो 20 से बेटर है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है। नार्जो 20 के अंदर आपको मीडियाटेक का G85 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग के मामले में थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू Qualcomm Snapdragon 662।
तो कहीं ना कहीं गेमिंग के अंदर थोड़ा सा एडवांटेज नार्जो 20 ले जाता है। लेकिन अगर आप लोग एक नॉर्मल कंज्यूमर हो, नॉर्मली अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हो, ज़्यादा कीड़े नहीं करते, तो मेरे हिसाब से आपको कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। 6000 mAh की बैटरी आपको नार्जो 20 के अंदर भी देखने को मिल जाती है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये स्मार्टफोन भी आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देता है, साथ में आपको अल्ट्रा वाइड भी देता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का एक और सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर नार्जो 20 के साथ में अगर हम लोग कंपेयर करें पोको M3 को, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पे जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है ना, वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो मेरे हिसाब से पोको M3 स्मार्टफोन जो है वो नार्जो 20 से बेटर ही है। अब एक बहुत ही बड़ी मुद्दे की बात दोस्तों, अगर हम लोग 1000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो क्या हमें पोको M3 से काफ़ी बेटर स्मार्टफोन क्या मिल सकता है? यस दोस्तों, 1000 रुपये अगर आप लोग एक्स्ट्रा देते हो तो आपको पोको M2 Pro स्मार्टफोन मिल सकता है। वैसे ये जो स्मार्टफोन है आपको 13,000 रुपये के अंदर मिलता है, लेकिन आए दिन सेल ऑफर चलते रहते हैं। पोको M3 के कंपैरिजन में आप सिर्फ 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो और उस 1000 रुपये के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिल जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर है पोको M3 वाले प्रोसेसर के कंपैरिजन में। साथ में यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, मैक्रो जो सेंसर है उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है, 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल पोको M2 Pro स्मार्टफोन काफ़ी बेटर है पोको M3 स्मार्टफोन से, अगर आप लोग सही डील के अंदर ये स्मार्टफोन परचेज कर लेते हो। खैर दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर की वो पूरा का पूरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे वो स्मार्टफोन कैसा लगता है डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की है और वो किस प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल सकता है। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा है वो चीज़ मैंने आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर की, लेकिन आप लोग क्या सोचते हो वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी स्मार्टफोन्स हम लोगों ने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए, उनमें से आपका फेवरेट स्मार्टफोन कौन सा है हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि चेक भी करें यार, हम भी जाके चेक करें कि मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक को कौन सा स्मार्टफोन पॉपुलर लगता है, कौन सा स्मार्टफोन पसंद आता है। यस, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, टेक्निकुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।